नमो उवच्छायाणं नमलोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लोगस सूत्र चालू है सूत्रार्थ ग्लोबल क्लास के अंदर। लोगस उज्जो अगरे का हम अर्थ 2 दिन से देख रहे हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। धम्म तीर्थ यरे, ये अरिहंत परमात्मा का एक नया विशेषण है। इस विशेषण से 2 अर्थ पड़ता है। एक तो धम्म और दूसरा तीर्थ। धर्म प्लस तीर्थ। भगवान कैसे हैं, अरिहंत परमात्मा कैसे हैं? तो धर्म की स्थापना करने वाले और धर्म को दिखाने वाले, धर्म के मार्ग पर चलाने वाले। और तीर्थ की स्थापना भी अरिहंत परमात्मा ही करते हैं। सभी केवल ज्ञानी तीर्थ की स्थापना नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया है वही धर्म की स्थापना करेंगे और वही तीर्थ की भी स्थापना करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, धर्म की बात आती है। धर्म किसको कहना, कौन सा धर्म, कैसा धर्म, किस प्रकार का धर्म, बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं। अब यहाँ पर धर्म के लिए 2 प्रकार का धर्म यहाँ पर दिखाया है। एक तो है द्रव्य धर्म और दूसरा है, एक है द्रव्य धर्म, दूसरा है भाव धर्म। द्रव्य धर्म जो है, द्रव्य की महत्ता रहती है इसमें, वस्तु की महत्ता रहती है। वस्तु हो तो ही धर्म कर सकते हैं, द्रव्य हो तो ही धर्म कर सकते हैं। और एक धर्म है भाव धर्म, जिसमें वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बिना वस्तु से, बिना किसी भी प्रकार के वस्तु और व्यक्ति के बिना भी हम धर्म कर सकते हैं। इसलिए ये धर्म जो है, इसके लिए धर्म की व्याख्या करते हुए, धर्म की व्याख्या करते हुए यहाँ पर कहा है, दुर्गति प्रसृता जीव यस्मात् धास्यते ततः। मतलब दुर्गति में गिरने वाले ऐसे जीवों को जो धारण करता है, दुर्गति में गिरने वाले जीवों को जो धारण करता है, उसको बचाता है और बचा करके शुभ स्थान में जो स्थापन करता है। मतलब ये धर्म जो है दुर्गति से नहीं बचा सकता है। इस धर्म के अंदर आपको वस्तु वगैरह की आवश्यकता है। ये धर्म जो है, ये आत्म धर्म जिसको बोल सकते हैं, ये आत्म धर्म बोलते हैं इसको। इसमें गुणों की आवश्यकता है। आत्म धर्म मतलब आत्म गुणानुरूप जो धर्म किया जाता है,
आत्मगुणानुरूप गुणानुसार जो धर्म किया जाता है उसको हम आत्म धर्म कहेंगे। ये द्रव्य धर्म शायद हो सकता है इससे संसार भी बढ़ सके, संसार की वृद्धि हो सके। द्रव्य धर्म से संसार की भी वृद्धि हो सकती है। द्रव्य धर्म से आप द्रव्य पुण्य भी उत्पन्न कर सकते हो। द्रव्य धर्म से आप पुण्य उपार्जन करके वापस सदगति प्राप्त कर सकते हो, संतति प्राप्त कर सकते हो, संपत्ति प्राप्त कर सकते हो। और आत्मधर्म जो है वो संवर प्रधान धर्म है। यहाँ पर कुछ क्रिया करनी है, कुछ करना है, कुछ वस्तु का उपयोग करना है, कुछ व्यक्ति का उपयोग करना है, कुछ उपकरणों का उपयोग करना है। यहाँ पर उपकरण की आवश्यकता नहीं है। बिना उपकरण से भी आप ध्यान कर सकते हो, बिना उपकरण से भी आप कायोत्सर्ग कर सकते हो, बिना उपकरण से आप गुण गुणों का चिंतन कर सकते हो, गुणों का ध्यान कर सकते हो, गुणों का चिंतन मनन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको उपकरण की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए खास करके यहाँ पर कहा है कैसे भी हो द्रव्य धर्म से हमको उठ करके धाम धर्म तक पहुंचना ही पड़ेगा। अब द्रव्य धर्म तीर्थंकर नहीं दिखाते हैं। तीर्थंकरों का काम है भाव धर्म बताना, भाव धर्म की स्थापना करना। भाव धर्म जो है वही भगवान ने कहा है कि यही जो है आत्मा का उद्धारक है। आत्मा का आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, आत्मा को प्रगति के पथ पर लेके जा सकते हैं। अब दुर्गति जो गई आपको यहाँ पर, इसलिए खास करके हमको ये देखना है कि कौन सा धर्म करना, कैसा धर्म करना, किस प्रकार का धर्म करना। तो ये आपको यहाँ पर देखना जरूर है। तो भाव धर्म से आपका आत्मा आत्मा का उत्थान होगा। द्रव्य धर्म से संसार बढ़ेगा, द्रव्य धर्म से संपत्ति बढ़ेगी, द्रव्य धर्म से संतति बढ़ेगी, द्रव्य धर्म से सुख साधन बढ़ेंगे। परंतु आत्म धर्म से आपके आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म की निर्जरा होगी। जो दबे हुए गुण है उस गुण के ऊपर से कर्म का आवरण दूर होगा और गुण प्रकट हो जाएगा। इसलिए खास करके यहाँ पर यह कहा है कि भाई आत्मधर्म जो है वही हमारे लिए उपकारक है। दूसरी बात जो है यहाँ पर एक धर्म जो है ये धर्म ऐसा है यहाँ पर मिथ्या धर्म और सम्यक धर्म। अब कौन सा धर्म करना है? मिथ्या धर्म और सम्यक धर्म, जिससे मिथ्या ज्ञान बढ़े, जिससे मिथ्यात्व बढ़े, जिससे गहाड़ मिथ्यात्व बढ़ता ही जाए, उसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्या धर्म मतलब सुख के लिए धर्म करना, सुख प्राप्ति के लिए धर्म करना, दुख निवृत्ति के लिए धर्म करना और संकट मोचन करने के लिए, दुख से बचने के लिए धर्म करना, ये सब मिथ्या धर्म में आएगा। शारीरिक कष्ट बहुत है, मिथ्या धर्म में भी शारीरिक कष्ट बहुत है, फिर भी जो रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। शारीरिक कष्ट सम्यक धर्म से भी ज्यादा शारीरिक कष्ट होता है। ना नहीं है, बिल्कुल सही बात है।
पर शारीरिक कष्ट उत्पन्न करके भी, शारीरिक इस प्रकार का कष्ट सहन करके भी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म की निर्जरा न कर सके, वैसा मिथ्या धर्म किस काम का। तो ये मिथ्या धर्म जो है वो क्या करेगा, संसार वर्धक है ये संसार बढ़ाएगा, संसार बढ़ता जाएगा, संसार बढ़ता जाएगा तो कसाई वर्धक बन जाएगा ये, सीधी बात हो गई। संसार बढ़ेगा तो कसाई बढ़ेगा, कसाई बढ़ेगा तो सुख की लालसा बढ़ेगी। विचार कर लो, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ये एक साथ में आपको समझना जरूरी है कि मिथ्या धर्म करके आप जो संसार बढ़ाओगे और आपका संसार बढ़ेगा, तो संसार की परंपरा में जाते जाते कसाई भी बढ़ता ही जाएगा। कसाई वर्धक ये मिथ्या धर्म है और सुख की लालसा भी बढ़ती जाएगी। इसलिए भगवान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, भाई मैंने जो जैसा स्वरूप देखा है इस दुनिया का, इस जगत का, इस सृष्टि का, तो मैं उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करूं। जो जीव आज दिन तक मिथ्या धर्म में जो भटक रहे हैं, मिथ्या धर्म की आराधना करते हुए भी संसार से विमुख नहीं हो रहे हैं, मिथ्या धर्म की आराधना कष्ट सहन करके भी जो संसार से अलिप्त नहीं हो रहे हैं, उनको मैं सम्यक ज्ञान बता सकता हूँ, सम्यक धर्म बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जड़ का स्वरूप देखा है, मैंने चेतन का स्वरूप देखा है, मैंने आत्मा के गुणों का अनुभव किया है। आत्मा के गुणों का अनुभव करके मैं आत्मा के गुणों के अनुरूप जो है प्रयत्न और पुरुषार्थ करने के लिए मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। इसलिए भगवान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन सी है कि धर्म ऐसा स्थापन करो, ऐसा धर्म स्थापन करो कि जिसके कारण संसार घटे, संसार बढ़े नहीं, संसार कम हो, जीवों का परिभ्रमण कम हो, जीवों का हमेशा के लिए दुख मुक्त हो जाए। सीधी बात है। इसमें दुख मुक्त, टेम्परवरी दुख मुक्त होंगे, और इसमें सम्यक धर्म से आत्म धर्म की आराधना करके हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो दुख से मुक्त होने के लिए कोई धर्म करना नहीं है, दुख से बचने के लिए, दुख से रो करके, दुख से त्रस्त हो करके, दुख से परेशान हो करके, दुख से बचने के लिए किसी भी प्रकार का धर्म करना नहीं है। यदि किया तो वो धर्म जो है मिथ्या हो जाएगा। इसलिए खास करके भगवान की जो जिम्मेदारी है वो किस प्रकार की जिम्मेदारी है, मैंने जड़ स्वरूप देखा है, वर्ण गंध रस स्पर्शादि युक्त पौद्गलिक स्वरूप देखा है, पुद्गल का स्वरूप देखा है, नाशवंत स्वरूप देखा है, मैंने जानकारी में लिया है, मैंने केवल दर्शन से स्वयं देखा है। तो देखने के बाद भी मैं कौन से धर्म की स्थापना करूं, कैसे धर्म की स्थापना करूं, सीधी सी बात है। क्योंकि उन्होंने ये भी देखा है कि वर्ण गंध रस स्पर्शादि युक्त पुद्गल के अंदर राग करके जीवों ने दुर्गति प्राप्त की है। जीव बार बार कर्म की थप्पड़ी खाता हुआ थकता ही नहीं है, कर्म की थप्पड़े खा खा करके भी थकता नहीं है और कंटालता नहीं है, और चारों गतियों के अंदर परिभ्रमण चालू चालू रहता है। चारों गतियों के अंदर इस प्रकार का परिभ्रमण चालू रहता है। विचार कर लो आप, ये चार गति है, ये मनुष्य गति यहाँ पर है, ये देव गति यहाँ पर है, ये नरक गति है, और ये तिर्यंज गति है। बस ये चार गति का ही पूरा संसार है, चारों गतियों का संसार है। और ये यहाँ से इसको जो है दो पार्ट कर दो,
ऊपर की दो और ये नीचे की, ऊपर की दो है सदगति और नीचे की दो है दुर्गति। अब विचार कर लो, दुर्गति में जाना कौन पसंद करता है? कौन सा जीव है जो दुर्गति में जाने को पसंद करता हो? कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि दुख की गति में, दुख जहां पर विशेष रूप से रहा हुआ है, ज्यादा दुख रहा हुआ है और दुख की ही गति ज्यादा है और परवशता की ही गति है, स्वाधीनता की बात ही नहीं हो सकती है। ऐसी दोनों गति जो है, उस गति में जाना न पड़े, जाना नहीं चाहता कोई जीव। परंतु होता क्या है, विपरीतता कहाँ पर आती है? विपरीतता आती है मिथ्या धर्म करने में। धर्म कौन सा करेगा? मिथ्या धर्म करेगा, गलत धर्म करेगा, न करने का कार्य कर लेंगे और उसी को ही धर्म का नाम दे देंगे। तब क्या होगा? धर्म का नाम देने मात्र से क्या धर्म हो जाता है? किसी की गलत धारणा को भी आप धर्म मान लो, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए खास करके ऐसा मिथ्या धर्म करने वाला दुर्गति में ही जाता है। कितना भी बचने का कोशिश करे तो भी नहीं बच सकता है। इसलिए भगवान ने ये स्वरूप देखा, पूरे संसार के सभी समस्त जीवों को देखा है, समस्त जीवों की ये परवस्था देखी, कर्म के सामने परवस्था है। अनंत शक्ति की मालिक ऐसी आत्मा होते हुए भी जड़ ऐसे कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से हार जाती है। ख्याल आता है ना? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु से हार जाती है, जानबूझ करके उसको अपने में बुलाता है। आजा भाई, चोर को बुला करके अंदर रखने का कार्य करते हैं। ये परिस्थिति भगवान ने खुद ने देखी और अपना खुद के भी भूतकाल को देखा और खुद स्वयं के भूतकाल को देख करके भी कहा, भाई मैंने भी इसी प्रकार से निगोद से निकल करके आज दिन तक, जब तक मैंने सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया था, तब तक मैं भी मिथ्यात्व की थप्पड़े खा खा करके यहाँ तक पहुंचा हूं। कर्म ने मुझे भी परेशान किया था, मैं भी परेशान था, मैं भी कर्म के कारण परवश था, नहीं छूट सकता था। पर जब मुझे पता चला कि ये मिथ्या है, ये गलत है और गलत में से मैं सम्यक के मार्ग पर चढ़ा, तब मुझे सम्यक आत्मधर्म मुझे मिला। तब मुझे संतोष हुआ कि ना, ये धर्म जो है वही आत्म धर्म है, वही प्रगति का पंथ नक्की करता है। तो इसीलिए भगवान ने जो अनुभव में लाया, भगवान ने जैसा स्वरूप देखा, जैसा स्वरूप जाना, वैसा ही स्वरूप हमको कह दिया है। इसलिए आत्मधर्म में न तो सामायिक की आवश्यकता पड़ती है, आत्मधर्म में न प्रतिक्रमण की आवश्यकता पड़ती है, आत्मधर्म में न क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। परंतु क्रिया गलत नहीं है, क्रिया उसी दिशा में आपको आगे लेके जाने वाली सहायक है। जब तक बच्चा छोटा है और स्कूल जाता नहीं है तो पेपरमेंट हाथ में दे करके उसको स्कूल पहुंचाओ, तो पेपरमेंट जो है वो स्कूल तक पहुंचाने में सहायक बनेगी। सीधी बात है, यही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही बात है, सम्यक दर्शन लाना है। सम्यक दर्शन लाने के लिए पेपरमेंट के रूप में आपके हाथ में ये सामयिक वगैरह दिया है, उपकरण दिया है। समता रखना यही सबसे बड़ी सामायिक है। सामायिक रख करने वाले सभी समता रखते हैं।
तकलीफ होती है, सामायिक कर लेंगे, परंतु समता का गुण अभी तक प्राप्त होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये है हमारी चारों गतियों के अंदर, पूरे संसार के अंदर हमने आज दिन तक यही कार्य किया है। मिथ्या धर्म के कारण हम परेशान रहे हैं। इसलिए खास करके भगवान ने कहा भाई दुर्गति से जो बचाए, दुर्गति से जो ऊपर उठाए, दुर्गति में से शुभ स्थान मतलब सदगति में जो स्थापन करे, उसका नाम धर्म। क्या आया? अब दुर्गति में जो गिर रहा है, तो दुर्गति में से कौन बचाएगा? देव और गुरु, दो ही आपको बचा सकता है और दो ही बचा सकते हैं। इसलिए खास करके यहाँ पर कहा है, कितना भी हो कैसा भी हो, मिथ्या धर्म को छोड़ करके भाव धर्म तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो भगवान ने सबसे पहले त्रिपदी जो दी, गणधर भगवत ने प्रदक्षिणा दी और प्रश्न पूछा, भयवम किम तत्तम, हे भगवान तत्व क्या है? तो भगवान ने कहा, उपनैवा इयम तत्तम, उत्पन्न होना भी तत्व है। दूसरी प्रदक्षिणा दी और दूसरी बार पूछा तो भगवान ने कहा, विगमेवा इयम तत्तम, नष्ट होना भी तत्व है। तीसरी प्रदक्षिणा दे करके प्रश्न वही पूछा, भयवम किम तत्तम, तो भगवान ने कहा, ध्रुवैवा इयम तत्तम, नित्य रहना भी तत्व है। अब जो ये उत्पन्न होना और नष्ट होना जो है, उसमें हमने राग किया तो आत्मा का अधःपतन होगा, आत्मा का अधःपतन होगा। इसलिए खास करके उत्पत्ति और विनाश जो है, उसमें हमको राग द्वेष करना नहीं है, उससे हमको अलिप्त होना है। क्यों अलिप्त होना है? क्योंकि आत्मा जो है वो नित्य रहने वाला स्वभाव वाली है। आत्मा आत्मा द्रव्य नित्य रहने का स्वभाव वाला है। इसलिए आत्मा द्रव्य के लिए आपको कार्य करना है, आत्मा का उत्थान करने के लिए, आत्मा की प्रगति के लिए आपको आगे बढ़ना है, प्रगति करना है। इसलिए भगवान ने कहा, भाई ये दुर्गति से जो बचाए और शुभ स्थान में जो स्थापन करे, उसी का नाम धर्म दिया। तो भगवान ने ये धर्म हमारे लिए स्थापन किया और धर्म स्थापन करके यहाँ पर कहा, भाई कैसा भी हो। दूसरा एक धर्म है, एक ज्ञान धर्म है, एक चारित्रात्मक धर्म है। एक धर्म है और दूसरा धर्म है ज्ञानात्मक धर्म और दूसरा है चारित्रात्मक धर्म। ज्ञानात्मक धर्म में ज्ञान की आवश्यकता रहती है, बिना ज्ञान से धर्म नहीं हो सकता है। सुनाई देता है ना? सुनता है ना, सुनते हैं ना आप लोग? जी जी महाराज सर, हाँ सुनाई दे हाँ। रहा है। तो ज्ञानात्मक धर्म जो है, इस ज्ञानात्मक धर्म के अंदर आपको आगे बढ़ना है, तो ज्ञान की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण है। इसीलिए भगवान ने ज्ञानाचार धर्म बोला, ज्ञानाचार धर्म कहा। ज्ञानाचार धर्म है मतलब क्या हुआ? आचार को ही धर्म बता दिया और ज्ञान जो है गुण यहाँ पर लगा दिया और गुण के साथ में आचार शब्द लगा दिया, ज्ञानाचार कर दिया। तो ज्ञान का ही आचरण करना, ज्ञान गुण का ही आचरण करना, ये सबसे बड़ा धर्म हो गया। तो ज्ञानाचार धर्म है और दूसरा है चारित्रात्मक धर्म।
अब इसमें जानकारी प्राप्त करने के बाद आचरण करना कि नहीं करना, जैसा इसमें स्वरूप जाना है वैसे इसमें आचरण भी करना जरूरी है कि नहीं है। जानकारी प्राप्त कर ली और आचरण नहीं किया तो गधे के ऊपर जैसे भार बढ़ जाता है, फिर भी वो ऐसे वैसे करके चलता रहता है। वैसे ही यदि चरित्र में नहीं आया, यदि आचरण में नहीं आया, जो ज्ञान सीखा है, जैसा ज्ञान प्राप्त किया है, जितना ज्ञान प्राप्त किया है, वो चरित्रात्मक होना चाहिए कि नहीं, आचरण में उतरना जरूरी है कि नहीं है। यदि आचरण में नहीं उतरा तो ज्ञान भार रूप बन भाई साहब जाएगा। आपकी आवाज चली गई। नेटवर्क मिलेगा हाँ, थोड़ा सा हमारे सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अभी आवाज आ गई थी साहिब जी, बोलिए। हाँ, बोलता हो। हाँ, तो इस प्रकार से आपको ये काम कार्य करना जरूरी है। नानात्मक धर्म जितना करते हो उससे भी आगे बढ़ करके चारित्रात्मक धर्म करना आवश्यक है। धर्म की जानकारी लेना ये जरूरी है ना, नहीं है। धर्म की जानकारी लेकर के, धर्म का ज्ञान लेकर के, सिद्धांतों को सीख करके, सिद्धांतों को समझ करके, सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके वही सिद्धांत जीवन में आचरण में आना आवश्यक है। तभी जाकर के फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए भगवान की जिम्मेदारी क्या थी, भाई मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसा धर्म में ऐसा धर्म में स्थापन करूं, ऐसा धर्म में स्थापन करूं कि आत्मा का उत्थान हो, आत्मा कर्म की स्वतंत्रता से अलग होकर के आगे से आगे नए नए स्टेप्स आगे बढ़ती जाए, प्रगति करती जाए। इस प्रकार से भगवान ने इस प्रकार का धर्म की स्थापन किया, धर्म का स्थापन किया। मतलब भगवान जो है इस प्रकार का धर्म बताते हैं, ऐसा धर्म बताते हैं, ऐसे धर्म की स्थापना करते हैं। अब ऐसे धर्म की स्थापना के बाद में बात आती है यहाँ पर तीर्थ की बात आती है। धम्म तीर्थ हरे, तो तीर्थ की बात आती है। तीर्थ कौन से, कैसे तीर्थ, इसमें भी दो प्रकार है। एक तो है द्रव्य तीर्थ और दूसरा है भाव तीर्थ। द्रव्य तीर्थ किसको कहेंगे, द्रव्य तीर्थ का मतलब है जो समुद्र में गिरते हुए, समुद्र में डूबते हुए, यदि आपके हाथ में नौका आ गई और नौका ने आपको समुद्र से तैरा दिया, समुद्र से बचा लिया, पानी में डूबते हुए बच करके आप किनारे पर पहुंच गए, इसका नाम है द्रव्य तीर्थ। ऐसा जो है द्रव्य तीर्थ ऐसा होता है, मतलब एक बात निश्चित है कि आपको यहाँ पर द्रव्य तीर्थ
समुद्र में गिरे हुए जीव को यदि लकड़ा मिल गया, होड़ी मिल गई या किसी भी प्रकार की नावड़ी मिल गई तो उससे वो आगे बढ़ सकता है और समुद्र से पार हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर कहते हैं भाव तीर्थ जो है, मतलब तीर्थ शब्द की यहाँ पर व्याख्या करते हुए तारयति इति तीर्थ, जो तारता है। अब कहाँ से तारना, कहाँ से तारना, कैसे तारना, किस प्रकार से तारना? तो जो समुद्र से तारता है, जो नदी में गिरते हुए को तारता है, जो आग में जलते हुए को तारता है, बचाता है। तारना मतलब बचाना, बचाता है, वो है द्रव्य तीर्थ। और संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए को जो बचाता है वो है भाव तीर्थ। संसार में डूबते हुए, संसार में गिरते हुए, दुर्गति में जाते हुए ऐसे जीवों को जो बचाता है वो है भाव तीर्थ। तो भगवान कौन सी स्थापना करेंगे? द्रव्य तीर्थ की स्थापना नहीं, भाव तीर्थ की स्थापना करेंगे। क्योंकि भाव धर्म की स्थापना की है तो यहाँ पर भी भाव तीर्थ की स्थापना करेंगे। इसी प्रकार से आपको समझना है कि भाव तीर्थ यहाँ पर बोला है, मतलब एक बात निश्चित है कि श्रुत रूप ऐसे, श्रुत मतलब शास्त्र, श्रुत का मतलब क्या हुआ? शास्त्र। शास्त्र का जो है उसका आलम्बन लेके सूत्र, श्रुत ज्ञान, सूत्र ज्ञान, सूत्र का ज्ञान लेकर के, श्रुत का ज्ञान लेके, शास्त्र का ज्ञान लेकर के हमको आगे बढ़ना है। सीधी बात हो गई। शास्त्र ज्ञान से हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि शास्त्र ज्ञान मतलब शास्त्र चक्षु हो जाते हैं, हमारी आंखें बन जाती है। और शास्त्र को पढ़ करके, शास्त्र को सीख करके, सूत्र को सीख करके, सूत्र के अर्थ को सीख करके हमारी आंखें खुल जाती है। तो आंखें खोलने वाला ऐसा श्रुत ज्ञान जो है, उस श्रुत ज्ञान से युक्त ऐसा भाव तीर्थ यहाँ पर है। इसीलिए भगवान ने भाव तीर्थ स्वरूप ऐसे शास्त्र की रचना की है। भगवान साहिब ने जी, यहाँ पर अर्थ शास्त्र द्रव्य तीर्थ होगा या भाव तीर्थ होगा? जैसे तीर्थंकर परमात्मा भाव, मतलब थोड़ा सा द्रव्य और भाव तीर्थ को द्रव्य तीर्थ थोड़ा और सा भाव तीर्थ द्रव्य की का। बात करूं क्या? मैंने जी क्या जी अभी ये लगाया कि नहीं? तारयति, जी, जो तारे वो तीर्थ, यानी कि जो तारे वो तीर्थ, संसार सागर से जो तारे वो भाव तीर्थ, जी और पानी में गिरते हुए को तारे वो द्रव्य द्रव्य तीर्थ। तीर्थ। द्रव्य तीर्थ मतलब जो समुद्र में गिर रहा है, जो पानी में डूब रहा है, जो आग में जल रहा है, ऐसी परिस्थिति में से जो कोई उसको बचाए उसको हम द्रव्य तीर्थ कहेंगे। तारा, तारा ने वहां से उसको बचाया, तारना मतलब बचाया। भगवान ने ये तो नहीं कहा है तारना ये तीर्थ है, मारना ये तीर्थ नहीं हो सकता है। तारना ये धर्म हो सकता है, मारना ये कभी धर्म नहीं हो सकता है। ये तारयति इति तीर्थ, जो समुद्र में गिरते हुए को बचाए, वैसी नावड़ी जो हो, नौका हो, घोड़ी हो या लकड़े का पाटिया हो, उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य तीर्थ कहेंगे। और संसार सागर से जो पार उतारे, दुर्गति में से बचा करके सदगति में जो लेके जाए, उसका नाम है भाव तीर्थ। तो शास्त्र और परमात्मा ये सब भाव तीर्थ में आएंगे। हाँ, शास्त्र भी भाव तीर्थ में आएंगे।
और परमात्मा भी भाव तीर्थ में आएंगे और गुरु महाराज भी भाव तीर्थ में आएंगे, क्योंकि गुरु महाराज का लक्ष्य एक ही है, सबको तारना है, बचाना है, सम्यक ज्ञान दे करके, सच्चा ज्ञान दे करके, सही दिशा का ज्ञान दे करके उनको इससे दुख से बचाना है, सांसारिक दुखों से बचा करके उनको आगे बढ़ाना है, मोक्ष की दिशा में प्रगति कराना है। इसी कारण से जब भी कभी आपके सामने जो गुरु महाराज आते हैं तो गुरु महाराज के सामने भी आप स्वस्तिक निकालते हो और स्वस्तिक निकाल करके आप प्रार्थना करते हो, हे प्रभु, हे गुरुदेव, इस 4 गति के चक्कर में मैंने बहुत ही परिभ्रमण किया है, बहुत ही मैं भटका हूँ और बहुत ही दुख सहन किए हैं। हे प्रभु, आज आप पधारे हो, हे गुरुदेव, आज आप हमारे संघ में पधारे हो या हमारे घर में पधारे हो और ऐसा उपदेश दो, इस 4 गति से हमारा निस्तार हो जाए, इस 4 गति से हमारा निस्तार हो जाए, मतलब संसार से मुक्त हो जाए। तो भगवान गुरु भगवान भी आपको श्रुत ज्ञान देंगे, शास्त्र ज्ञान देंगे, अपने घर की बात न कहते हुए शास्त्र में क्या कहा है, किस प्रकार का कहा है, शास्त्र ज्ञान कौन सा है और भगवान की वाणी किसमें है, उस वाणी को परंपरा में आते 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 हमारा तक जिन्होंने पहुंचाया है, ऐसे जो शास्त्रज्ञ जो थे, ऐसे जो आचार्य भगवंत जो थे, उन आचार्य भगवंतों को भी यहाँ पर प्रमाणिक मान करके उनकी भी बात को एक प्रकार का शास्त्र ज्ञान कह करके भाव तीर्थ में लेके जाएंगे। अब ये भाव तीर्थ की स्थापना भगवान करते हैं और भगवंत इस प्रकार से शुद्ध धर्म की स्थापना करते हैं और प्रवर्तन होने के कारण यहाँ पर कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा हमारे लिए सबसे ज्यादा उपकारी है, बहुत ही ज्यादा उपकारी है, बहुत उपकारी है। इसलिए खास कहा है, इस प्रकार से त्रिपदी जो दी है उस त्रिपदी का भी यही रूप यहाँ पर आता है सामने। इस प्रकार से कहते हैं भाई कैसा भी हो तो त्रिपदी का मूल जो है, शास्त्र का मूल कौन सा है? त्रिपदी। ये शास्त्र आए कहाँ से? त्रिपदी से आए। त्रिपदी में से शास्त्र का जन्म हुआ। भगवान ने यदि त्रिपदी नहीं दी होती तो शास्त्र नहीं बनते थे। ये बात निश्चित हो गई। इसलिए भगवान को पहले ही तत्व पूछा गया, पहला ही प्रश्न पूछा गया और भगवान ने तत्व के उपदेश देते समय और तत्व का जवाब देते समय उपने एयम तत्वम कहा। उत्पन्न होना भी तत्व है, नष्ट होना भी तत्व है और नित्य रहना भी तत्व है। तो अब ये 3 बीज को धारण करके गण भगवंतों ने द्वादशांगी की रचना कर ली, इस प्रकार के शास्त्र बना लिए और शास्त्र बना करके भगवंत की इतनी ज्यादा जो वाणी थी उसको शॉर्ट करके, मतलब कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान भर दिया। वो हमारे तक आज परंपरा तक यही चल रहा है, यही चल रहा है। इसलिए खास करके कहा भाई जितना भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आज शास्त्र ज्ञान के ऊपर तीर्थंकर परमात्मा की मोहर लगी हुई है, केवल ज्ञानी की मोहर लगी हुई है। ये जैन कॉस्मोलॉजी के ऊपर भी केवल ज्ञानी की मोहर लगी हुई है। जैन मेटाफिजिक्स के अंदर भी देखा जाए, पदार्थ विज्ञान भी देखा जाए तो भी केवल ज्ञानी ने ये हमको कहा है भाई फिजिक्स भी ऐसा है, पदार्थ विज्ञान ऐसा है, आत्म धर्म भी ऐसा है, धर्मा सिखाई भी ऐसा है, अधर्मा सिखाई भी ऐसा है। और भगवंत ने सुख दुख का कारण कर्म को माना है, कर्म बताया है। मतलब कर्म का विज्ञान भी शास्त्र में आया कहाँ से? त्रिपदी में से आया। त्रिपदी के अंदर ही सब विषय आ जाता है। इसलिए भगवंत ने 3 शब्दों के अंदर पूरा जगत का रहस्य भर दिया।
पूरे जगत का रहस्य भर दिया और वही शब्द लेकर के बीज बुद्धि के धनी ऐसे गणधर भगवंत ने शास्त्र बना दिए, शास्त्र की रचना कर ली। शास्त्र की रचना करके आज हमारे तक पहुंचा है। इसलिए खास करके यहाँ पर कहा है कि परमात्मा की छाप जिसके ऊपर लगी हुई है, ऐसा श्रुत ज्ञान हमारे लिए सबसे बड़ा उपकारी है। अब कितने ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं, कितने शास्त्र है, कितने आचार्य भगवंतों ने लिखा है, चूर्णी लिखी है, निर्युक्ति लिखी है और टीका लिखी है, कितने सारे शास्त्र के ऊपर और चर्चा करते 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 छोटे से शब्द को लेकर के अनेक पेज के पेज भर दिया है। ऐसे शास्त्र ज्ञान जिसके अंदर है, ऐसा शास्त्र ज्ञान जिसमें है, वही शास्त्र ज्ञान हमको तारता है। इसलिए श्रुत रूप ऐसा तीर्थ जो है वो सही में भाव तीर्थ है, सत्य में भाव तीर्थ है। और भाव तीर्थ होने के कारण यहाँ कहते हैं कि भाई कितना भी हो जाए, श्रुत के अभाव में, श्रुत के अभाव में हमने आज दिन तक कर्म की थप्पड़े खाई है, श्रुत के अभाव में हमने सत्य जाना नहीं, श्रुत के अभाव में हमने मिथ्या क्या है सत्य क्या है उसका ज्ञान किया नहीं, उसका ज्ञान कर सके नहीं। परंतु जब सूत्र मिल गया है, जब शास्त्र मिल गया है, जब देवगुरु धर्म मिल गए हैं, तब हमको ये अक्कल आनी चाहिए कि भाई मुझे किस रास्ते चलना है। भगवान ने भी कहा है कल्याण सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पी जाने सोचा जम से यम तम समाय रे। जीव सचमुच में कल्याणकारी मार्ग भी अच्छी तरह से जान लेना और पाप का मार्ग भी अच्छी तरह से जान लेना, शास्त्र का ज्ञान भी अच्छी तरह से जान लेना कि शास्त्र का ज्ञान मेरे लिए कल्याण कारक कैसे बनता है, और पाप का मार्ग भी अच्छी तरह से जान लेना ताकि आपको पता चले कि मेरा अकल्याण करने वाला, मेरी दुर्गति करने वाला, मुझे संसार में भटकाने वाला ऐसा पाप भी कैसा है। देखो भगवान ने जानकारी का कहा है, भगवान ने आचरण का नहीं कहा है। पाप का आचरण करके हमको अनुभव नहीं करना है, पाप के फक्त जानकारी जरूर लेनी है। पाप की जानकारी ले लो और उसके साथ साथ में धर्म की कल्याणकारी मार्ग की भी जानकारी ले लो। तो कहाँ से मिलेगी? शास्त्र ज्ञान से मिलेगा। शास्त्र ज्ञान से हमको ये सब कुछ जानकारी मिल सकती है। इसीलिए भगवान ने कहा भाई मैं आज नहीं हूँ, तीर्थंकर के रूप में मैं आज हयात नहीं हूँ, परंतु मेरे शब्द आज दिन तक शास्त्र में समाहित रहे हुए हैं। प्राकृत भाषा में सूत्र बनाए, प्राकृत भाषा में आगम शास्त्र बनाए, प्राकृत भाषा में पूर्व बनाए, प्राकृत भाषा में सब कुछ बनाया हुआ है। और आज दिन तक जो चल रहा है उसमें केवल ज्ञानी की मोहर लगी हुई है। इसलिए मेरी गहराई में, मेरी एब्सेंट में सबसे बड़ा उपकारक आपके लिए कोई हो तो शास्त्र ज्ञान है आपके लिए। शास्त्र ज्ञान आपके लिए उपकारी है। मैं नहीं हूँ फिर भी मैं शब्द देह से भी आपके साथ में हूँ, आपके पास में हूँ। ऐसा तीर्थ मैंने स्थापन किया है, ऐसा धर्म मैंने बना दिया है कि मुझे वापस आने की आवश्यकता नहीं रहती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे भाई जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं वापस उत्तरण करूंगा, मैं वापस आऊंगा। क्यों भाई? धर्म ऐसा स्थापन करो, धर्म तीर्थ ऐसा स्थापन करो कि जिसके अंदर कोई घालमेल हो न सके, गोलमाल हो न सके। उसके धर्म के सिद्धांत ऐसे बनाना जो अकाट्य हो, भूतकाल में भी अकाट्य, वर्तमान में भी अकाट्य और भविष्य में भी अकाट्य सिद्धांत ऐसा बनाओ
कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार के हेर शेर न हो सके, सिद्धांत बिगड़ न सके, वैसा धर्म हमको करना है, वैसे धर्म की हमको आराधना करनी है, वैसे धर्म को ही भाव धर्म कहेंगे, वैसे भाव धर्म को ही भाव तीर्थ भी कहेंगे। धर्म भी कहो तीर्थ भी कहो, दोनों एक साथ में कह सकते हो, ना नहीं है। धर्म तीर्थ कहो तो भी ना नहीं है। मतलब एक बात निश्चित है कि भगवंत ने जो हमको कहा है, भगवंत ने हमको जो बताया है, वही शास्त्र में आया हुआ है। इसलिए भगवान के अवसन में हमारे लिए शास्त्र चक्षु बन गए, शास्त्र चक्षु बन गए। अब हमको जो भी कार्य करना है, जैसा भी कार्य करना है, जो भी आराधना करनी है, जो भी आपको साधना करनी है, जो भी उपासना करनी है, जिस प्रकार की आपको आराधना साधना उपासना करनी है, उसमें शास्त्र का आपको सहाय लेनी, शास्त्र की सहाय लेनी पड़ेगी, शास्त्र का आलम्बन लेना पड़ेगा। तो शास्त्र का आलम्बन लेकर के भी हम संसार से तैर सकते हैं, संसार से पार उतर सकते हैं, ये बात निश्चित हो जाती है। इसलिए संसार से पार उतरने के लिए भी हमको शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए कहा भाई श्रुत के आधारे, जैसे भूतकाल के अंदर अनंत आत्मा दुष्कर ऐसे भव सागर को तैर गई है, भूतकाल के अंदर भी देखो शास्त्र के आलम्बन लेकर के और शास्त्र की आराधना करके, शास्त्र वचन की आराधना करके भी कितनी आत्माएं मोक्ष में चली गई। बिना शास्त्र से कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए जो भी ये मोक्ष में गए हैं, सब शास्त्र के आधार पर ही मोक्ष में गए हैं। और सर्व ने सर्व कर्म का क्षय किया, संपूर्ण कर्म का क्षय किया। इसलिए खास करके यहाँ पर कहा कि भाई जैसे भगवान के शब्द का हमने वर्तमान दुष्कर ऐसे भूतकाल में आलम्बन लिया था, वैसे हमको भी आज वर्तमान में भी सूत्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान का आलम्बन लेना उचित है। इसलिए हे प्रभु, आपने इस प्रकार से संसार सागर में रहे हुए ऐसे पुण्यात्माओं को भी संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसके पास में शास्त्र ज्ञान है, जिसके पास में शास्त्र चक्षु है, जिसके पास में शास्त्र की दृष्टि बनी हुई है, शास्त्र की दृष्टि सम्यक बन चुकी है, और सम्यक दृष्टि बनने के बाद संसार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कितना भी भयंकर संसार हो, कितना भी दुखदायी संसार हो, कितना भी कष्टदायी संसार हो, तो भी आपका संसार कोई नहीं बिगाड़ सकता है। यदि शास्त्र ज्ञान आपके पास में है, तो शास्त्र ज्ञान आपके पास में है, तो आप आत्म ध्यान में लीन बन करके, तल्लीन बन करके, दुखों को भूल करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये प्रगति का मार्ग है। इसी प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। और जहां पर आपको लगता है श्रुत धर्म के आलंबन से पुण्यानुबंधी पुण्य को बांध करके उत्तम सदगति को हम प्राप्त कर सकते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य भी कौन सा? पुण्य को अनुबंध कराए, वापस एक पुण्य से दूसरा पुण्य, दूसरे से तीसरा पुण्य, तीसरे से चौथा पुण्य। और पुण्य में भी एक द्रव्य पुण्य है और एक भाव पुण्य है। द्रव्य पुण्य संसार बढ़ाएगा, भाव धर्म भाव पुण्य जो है वो आपको देव गुरु धर्म शास्त्र ज्ञान ज्ञान भंडार वगैरह की सुविधा खड़ी कर देगा। आपके आसपास में मित्र के ऐसी टोली खड़ी कर देंगे कि आत्महितकारी ऐसे हितेच्छु, आपके हितेच्छु ऐसे मित्र मिलेंगे। तो ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहा कि भाई कितना भी हो, उत्तम सदगति को प्राप्त कराने वाला और सर्व कर्म का क्षय कराने वाला ऐसा भाव तीर्थ वही मोक्ष सुख प्राप्त करा सकता है। और प्रवचन, अब ये बात आती है प्रवचन। अब प्रवचन का मतलब क्या हुआ?
प्रकृष्टेन प्रवचन वचनम, उत्तम प्रकार का वचन जिसमें है, उत्तम प्रकार का ज्ञान जिसमें है, उसका नाम प्रवचन कहते हैं। श्रवण प्रधान चतुर्विध संघ के अंदर भाव तीर्थ कहता है। तो प्रवचन जो है ये भी एक प्रकार का भाव तीर्थ है। और भाव तीर्थ के रूप में प्रवचन रहा हुआ है। विचार कर लो, तो प्रवचन देना, प्रवचन सुनना, प्रवचन सुनने वाले को सुविधा खड़ी करना, प्रवचन सुनने वाले की आराधना, प्रवचन सुनने वाले को भी सहाय होना, ये सब जो है ये हमारे लिए श्रुत की आराधना है, शास्त्र की आराधना है। और इसलिए साहेब जी તીર્થસ્થ એટલે શું આવે? हाँ? તીર્થસ્થ बोलते हैं ना, ओम नमो તીર્થસ્થ। આવી આ વાત ચાલવા દો, પ્રશ્નોત્તરીનો વિચાર આવે ત્યારે કહેજો, વિષય આવે ને ત્યારે। प्रवचन जो है, तो प्रवचन मतलब ये प्रवचन को भी विश्व स्थानक के अंदर स्थान दे दिया। विश्व स्थानक में स्थान दिया है, विचार करना आप। मतलब दूसरा नहीं, तीसरा पद जो है, विश्व स्थानक का तीसरा पद जो है वो प्रवचन पद है। प्रवचन पद की आराधना करके भी कोई तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर सकते हैं। अब विचार कर लो, प्रवचन की कितनी बड़ी महत्ता हो गई, कैसी महत्ता हो गई प्रवचन की। मतलब भगवान जानते भी है, भगवान मानते भी है, भगवान देखते भी है। और भगवान ने जो प्रवचन दिया, जो देशना दी, उस देशना से जो शास्त्र बने, उस शास्त्र को भाव तीर्थ कहा। और भाव तीर्थ के रूप में ऐसा प्रवचन जो है वो तीर्थंकर नाम कर्म भी उपार्जन करा सकता है। तो ये यहाँ पर बात करते हैं, पर कैसा भी हो और श्रवण प्रधान हमारा ये धर्म है। इसीलिए खास करके कहा कि चतुर्विध संघ के अंदर आधार कोई बना हुआ हो तो प्रवचन आज हमारा आधार है। हमारे लिए आधार क्या है? हमारे लिए आधार संसार सागर से बचने का आधार कोई हो तो वो प्रवचन ही है। हम प्रवचन सुन करके, प्रवचन दे करके भी हम धर्म की आराधना कर सकते हैं, भाव धर्म की आराधना साधना कर सकते हैं। इसलिए खास कहा कि भाई श्रवण प्रधान ऐसे धर्म के अंदर भी आपको प्रवचन की महत्ता समझना बहुत आवश्यक है। तो प्रवचन भी हमारे लिए भाव तीर्थ हो जाता है। और इसी प्रकार से प्रवचन दिया किसने? तो केवल ज्ञानी ऐसे तीर्थंकर परमात्मा ने हमारे तक ये प्रवचन पहुंचाया है। तो इस प्रकार से तीर्थंकर का उपकार हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। एक माँ का उपकार भी हम नहीं भूल सकते हैं। और कहते हैं कि माँ को अपनी चमड़ी के जूते बना करके भी माँ को पहनाया जाए तो भी उस माँ का उपकार नहीं भूल सकते हैं, नहीं चुका सकते हैं। तो ये तो प्रवचन माता है, जिन वाणी है, ऐसे प्रभु का उपकार हम कैसे चुकाएंगे? कैसे उनका ऋण चुकाएंगे? तो तीर्थंकर परमात्मा का ऋण चुकाना है तो आपको एक तो बात है, जो आप जैसे निगोद में से बाहर निकले हो, वापस आप मोक्ष में चले जाओ तो दूसरे एक निगोद के जीव को चांस मिले। आपके ऊपर किसी ने उपकार किया है, वैसा ही उपकार आप दूसरों के ऊपर कर लो तो आप तीर्थंकर परमात्मा का उपकार चुका सकते हो। इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। एक जन्मदात्री, जो जन्मदात्री माता है, उसका भी हम ऋण नहीं चुका सकते हैं, तो भगवान का ऋण कहाँ से चुकाने जाएंगे? अब विचार कर लो, भगवान का इस प्रकार का अतिशय है, ऐसा अतिशय है, और इस प्रकार से भगवान ने धर्म तीर्थ की स्थापना की। इसलिए भगवान को हम क्या कहेंगे?
अथवा आप ये भी कह सकते हो, धर्म तीर्थंकर कहो या तीर्थंकर कहो, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले ऐसे धर्म तीर्थंकर। अब हरिजन परमात्मा कैसे हैं? लोक को उद्योत करने वाले, लोक का ज्ञान देने वाले और धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। धर्म की स्थापना भी तीर्थंकर करते हैं और तीर्थ की स्थापना भी तीर्थंकर करते हैं। अब तीर्थ के अंदर यहाँ पर चतुर्विध संघ आएंगे। चतुर्विध संघ मतलब श्रावक श्राविका और साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये चार चतुर्विध संघ के पाए हैं। तो भगवान ने गुणों के आधार पर चतुर्विध संघ रूप तीर्थ की स्थापना की। चतुर्विध संघ की स्थापना कैसे की है? गुणों के आधार पर, जाति के आधार पर इन्होंने ये स्थापना नहीं की है। जाति में ऊंच नीच के बात आएगी, ऊपर नीचे की बात आएगी, पर यहाँ पर तो गुणानुरूप उनको कहा, ऐसे ऐसे गुण के धारक है वो साधु है, ऐसे ऐसे गुणों का धारक जो है वो साध्वी जी है, और ऐसे ऐसे गुणों के धारक श्रावक है, और इस प्रकार के गुणों के धारक जो है वही श्राविका है। यहाँ पर न जाति ली है, न पंथ लिया है, न किसी भी प्रकार का कुछ लिया है। इसीलिए पंथ की स्थापना हमारे जैसे रागी द्वेषी करते हैं, गच्छ की स्थापना हमारे जैसे रागी द्वेषी करते हैं, और संप्रदाय की स्थापना भी हमारे जैसे रागी द्वेषी करते हैं। भगवान धर्म तीर्थ की स्थापना करेंगे, भगवान पंथ की स्थापना करेंगे नहीं, भगवान गच्छ की स्थापना करेंगे नहीं, भगवान किसी भी प्रकार के संप्रदाय की स्थापना करेंगे नहीं। ये बात निश्चित हो जाती है। इसीलिए भगवान को हम धर्म तीर्थंकर कहेंगे। तो ऐसे धर्म तीर्थंकर का स्वरूप आज हमने जाना, समझा। अब आगे जो है और एक शब्द बाकी रह जाता है, जिन्हें शब्द बाकी रह गया है। अब ठीक है, अब 4 बज गए, क्या करूं मैं भी, घड़ी रुकती है नहीं, 4 बज गए हैं, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार को वापस मिलेंगे, जिन्हें शब्द से आगे बढ़ेंगे और आगे का और लेंगे। अब किसको क्या प्रश्न पूछना है, पूछ लीजिए। मथेन वंदामी महाराज साहब, हाँ, वो त्रिपदी और शास्त्र ज्ञान का कनेक्शन समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ में? क्यों समझ में नहीं आया? त्रिपदी का नहीं समझ में आया। शास्त्र ज्ञान तो फिर भी थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन त्रिपदी का नहीं समझ आया। त्रिपदी को लेकर के ही गणधर भगवंतों ने शास्त्र बनाए। सबसे पहले तीर्थंकर भगवंतों ने गणधरों को त्रिपदी ही दी है। ये त्रिपदी का क्या है? हाँ, त्रिपदी का अर्थ मैंने कहा ना, उपनेवा, विगमेवा, धुवेवा, उत्पन्न होना एक त्रिपदी के रूप में आया, और विगमेवा नष्ट होना भी, और नित्य रहना भी। ये 3 पद जो है, इस 3 पद के बीज को लेकर के गणधर भगवंतों ने शास्त्र बनाए। ये 3 पद नहीं होते तो गणधर भगवान शास्त्र नहीं बना सकते थे। इसीलिए भगवान को पहले प्रदक्षिणा देकर के पूछा, तो भगवान ने कहा उपनयवा, उत्पन्न होना तीर्थ है, उत्पन्न होना तत्व है, विगमेवा नष्ट होना तत्व है, और नित्य रहना भी तत्व है। अब उसके ऊपर द्रव्य पर्याय के रूप में, अब कौन सा द्रव्य, कैसा द्रव्य, कैसा गुण, कितना गुण, किस प्रकार का गुण कैसा है, उसके ऊपर से चलते 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 एक बाल को अलग अलग करते करते गणधर भगवंतों ने पूरा शास्त्र बना दिए, पूरे शास्त्र बना दिए। मतलब शास्त्र का बीज किसको बोल सकते हैं? तो वो त्रिपदी को बोल सकते हैं। जी महाराज साहब, जितने भी शास्त्र है, नमो तीर्थस्स नमो तीर्थस्स, नमो तीर्थस्स मतलब चतुर्वेद संघ आ गया। तीर्थ को नमस्कार नहीं आया।
हाँ, तीर्थ मतलब नमो तीर्थस्थ, नमस्कार हो तीर्थ को, चतुर्विध संघ के तीर्थ, चतुर्विध संघ रूप तीर्थ को नमस्कार हो। बरोबर। मधेनोना में गुरुदेव, बोलो गुरुदेव एक चीज इसमें मैं कई बार सोचा हूँ पूछूं ना पूछूं, लेकिन आज सोचा पूछ ही लूं। अभी अभी आपने कहा कि भगवान समुदाय नहीं बनाते हैं, वो हम जैसे लोग बनाते हैं। तो जो हमें मिलता है गुरुदेव, वो हम प्रभु की वाणी कैसे मान लें, ये थोड़ा सा मतलब कोई शंका नहीं है धर्म में। वो मैं समझ गया आपकी बात को, थोड़े से शब्दों में समझ गया। आनंदगंज जी महाराज जी वही बात बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ जाता हूँ सब अपनी अपनी बात को ही सही मानते हैं, सही कहते हैं। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, परंतु एक बात निश्चित है, जहाँ आचार विचार की बात आती है वहां पर भेद आएंगे। जहाँ तत्वों की बात आएगी वहां भेद नहीं आ सकते। ज्ञानवासी हो, तेरापंथी हो, दिगंबर हो या मूर्ति पूजक हो, जो भी हो, वो आत्मा को एक शरीका मानेंगे। आकाशास्तिकाय को एक शरीका मानेंगे, धर्मास्तिकाय को एक शरीका मानेंगे, और धर्मास्तिकाय को एक शरीका मानेंगे। उद्गनास्तिकाय का स्वरूप भी एक शरीका ही मानना पड़ेगा। हाँ, आचार विचार में भेद आएगा। एक वस्त्र पहनते, एक वस्त्र नहीं पहनते, मुखपति बांधते, मुखपति नहीं बांधते, वो एक अलग अलग हो सकता है। परंतु शास्त्र हमारे गुरुदेव आत्माराम जी जैन तत्व जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव सॉरी, हमारे गुरुदेव आत्माराम जी महाराज पहले स्थानकवासी धर्म में दीक्षित हुए थे। उन्होंने जब अध्ययन किया, अध्ययन करके उनको कुछ बातें मिथ्या लगी और वहां से वो परिवर्तित हो गए। उन्होंने निर्णय किया जो सच है मेरा है, जो मेरा है वो सच्चा नहीं है, जो सच है वो मेरा है। तो उन्होंने तो हो सकता है शास्त्र ज्ञान मिलने के बाद उनकी आंखें खुल गई, उनको सही ज्ञान मिल गया, सत्य ज्ञान मिल गया। तो गलत ज्ञान छोड़ना पड़ेगा, गलत को छोड़ करके सही रास्ते पर आ गए। अच्छा ही किया है, ठीक है। अच्छा तो किया गुरुदेव, लेकिन बात यह है कि सही कौन सा है, वो सही है या ये सही है? वो आज भी उधर वाले आज भी मानेंगे कि ये सही है, इधर वाले आज भी मानेंगे ये सही है। तो मतलब सच क्या है, गलती में कौन है? अभी एक दिगंबर भाई आपसे जुड़े हैं आज, उन्होंने आपसे कहा है कि मैं इस बारे में और जानना चाहता हूँ। उन्होंने मैसेज भी दिया है। प्रदीप जैन दिगंबर भाई हैं, जो स्वतः ही ऐसी आप जैसी क्लासें लेते हैं शास्त्र ज्ञान की, तो वो जुड़े हैं, आपसे बात करना भी चाहते हैं। हाँ जी, ठीक है। ठीक। मध्यबंधा में गुरु जी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, आज का समय हो रहा है तो अगली कक्षा में चर्चा करेंगे गुरु जी। जरूर करेंगे। मध्यबंधा में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक गुरुदेव। मध्यबंधा में सुशील भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु जी महाराज को भी वंदन। मध्यबंधा में गुरु श्री जी को सुख सातम साहिब जी। ठीक है। मध्यबंधा में शासन